एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इंटायर कंस्ट्रक्शन हमको एग्जामिनेशन में आ रहा है। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन के लिए आइए सबसे पहले बेसिकली कंस्ट्रक्शन हमको करना क्या क्या चीज का है। तो कंस्ट्रक्शन हमको यहां पे दो चीज का करना है। दो चीज नहीं, एक्चुअली तीन चीज। पहला है डिवाइडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। पहला है डिवाइडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट्स। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और नंबर 3 पे है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट्स लिखने का मतलब एक भी ड्रॉ करना है, दो भी ड्रॉ करना है, चार भी ड्रॉ करना हो सकता है। टेंजेंट्स टू द सर्कल। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम डिवाइडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट देखते हैं कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे। ये डिवाइडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनली। इसमें एक होता है एक्सटर्नली और दूसरा होता है इंटरनली। तो आज हम लोग सिर्फ यही एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली। यह एक्सटर्नली कैसे होता है और इंटरनली कैसे होता है, इसमें आपको हम भरोसे का इन शॉर्ट दो चीज बताएंगे। सबसे पहले एक्सटर्नली डिवीजन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2:3 में डिवाइड करना है किसी लाइन सेगमेंट को। कितना में? 2:3 में। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें 6 इक्वल पार्ट करेंगे। 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अभी हम लोग दोनों एक्सटर्नली करने जा रहे हैं। ये अगर हमारा कोई लाइन सेगमेंट है तो सबसे पहले एक आर्क कंपास के जरिए एक आर्क काटकर हम यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे ऊपर की ओर। फिर यहां पे भी एक आर्क काटकर और 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये दोनों तरफ 60 हम इसलिए बनाते हैं कि साइन आई एंगल ऑफ दोनों क्या हो जाए आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर आपस में इक्वल हो जाएं। दैट मीन्स कि ये लाइन दोनों हमारा पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो यहां हम सिमिलर का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमको डिवाइड करना है 2 पार्ट और 3 पार्ट में।
तो पहले वाले हिस्से पे हम दो बराबर बराबर अर्क काट लेंगे, एक अर्क और दो अर्क। दूसरे वाले पे सेम ऐसी ही हम तीन बराबर बराबर अर्क काट लेंगे। क्लियर? अब यहां सेकेंड पार्ट से इस थर्ड पार्ट को हम मिला देते हैं, तो यह एंगल हमारा पहले से इक्वल था दोनों का, और यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यहां पे अगर यह x1 है, यह x2 है, यहां पे y1 है, y2 है, y3 है, जो कि हमने बराबर बराबर पार्ट लिया है, इसीलिए यह जो है तीन हिस्सा है और यह दो हिस्सा है। तो इसका रेशियो हेयर ट्राइंगल AOX2 सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल BOY3। कोई दिक्कत? एंड इसी में AX2 रेशियो BY3 इज इक्वल्स टू 2:3। सो हमारा क्या हो जाएगा? AO इसी के करस्पॉन्डेंट है। जब ये दोनों सिमिलर है, AO और OB आपस में प्रोपोर्शनल है, तो यहां जैसे ठीक उसी तरह से जैसे AX2 और BY2 आपस में प्रोपोर्शनल है, तो AO रेशियो AB, सो AO रेशियो OB इज इक्वल्स टू 2:3 हमारा हो जाएगा। ये क्या हुआ? हमारा एक्सटर्नली हुआ। आइए 6 इक्वल पार्ट भी हम एक्सटर्नली करके देख लेते हैं। यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां पे भी हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, है ना? मतलब ऐसे कटा हुआ है। अब यह दोनों 6 इक्वल पार्ट कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 बराबर हिस्सा ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट ले लेंगे। अब इनको मिलाते चले जाना है पॉइंट से, एंड टू एंड बर्फी का डिजाइन बन जाएगा, काजू कतली। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट हो गया कि ना हो गया हमारा, है ना? तो अगर हमको 6 इक्वल पार्ट्स करना हो, 5 इक्वल पार्ट्स करना हो, 4 इक्वल पार्ट्स करना हो, या 2:3 करना हो, 5:7 करना हो, या 7:3 करना हो, जैसे कि अगर यहां पे हमको करना हो AP इज इक्वल टू 5/9 AB, मतलब A तो लेंगे, P वाला हिस्सा 5 है और ये पूरा हिस्सा AB जो है 9 है, तो इधर में 5 होगा तो इधर में 4 हो जाएगा, है ना? PB क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो 5:4 में हम करेंगे। किसमें करेंगे? 5:4 में। तो ये दोनों तरीका हमारा क्या चीज का रहेगा? एक्सटर्नली का रहेगा। क्लियर? आज एक्सटर्नली के लिए कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, इसको बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 4:3। 2:3 वहां किया है, आपको 4:3 में डिवाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन है AB इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर
इंटू 7 इक्वल पार्ट, 7 इक्वल पार्ट। ये चीज आपको एक्सटर्नली करके लाना है दोनों को, ये दोनों क्वेश्चन एक्सटर्नली बना लेना है। क्लियर। अब आइए हम लोग इंटरनली पे चलते हैं। क्लियर। ओके। ऐसा है, एक ये एक्सटर्नली का वीडियो अलग बना देते हैं और एक इंटरनली का वीडियो अलग बना देते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग रहेगा, है ना। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। इंटरनली मेथड को हम लोग सीखने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट थ्रू इंटरनली मेथड क्या है? इंटरनली। इंटरनली हम लोग सीखने जा रहे हैं। यह हमारा क्लास 10 है और क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन टॉपिक हम लोग का चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में इंटरनली डिवीजन कैसे होता है? जैसे हमको डिवाइड करना है ए बी, या कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हमको 4:5 में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? 4:5 में, मतलब 4 पार्ट इधर और 5 पार्ट इधर। लेकिन चूंकि हमको ये इंटरनली करना है तो इंटरनली में हम रेशियो को ऐड कर देते हैं। जैसे 4:5 के 2 एलिमेंट्स है तो दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 4 + 5 = 9 पार्ट हमारे हो जाएंगे। हमारे कितने हो जाएंगे पार्ट्स? 9 पार्ट्स हो जाएंगे। अब यहां पे कोई भी एक एंगल, वहां पे 60 डिग्री हम लोग ले रहे थे क्योंकि अल्टरनेट इंडियन एंगल को इक्वल करना था। यहां हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो हम कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लेंगे एज सुटेबल। अब हम इसे टोटल 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट। 9 पार्ट के एंड से हम 9th पार्ट को हम ज्वाइन कर देंगे। यह हमारा ए है, यह बी है, यह हमारा x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9 हो जाएगा। अब यहां पे हमको क्या करना रहता है कि यह जो लाइन है इसके पैरेलल 4th पॉइंट से, किससे? 4th पॉइंट से, मतलब इससे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना रहता है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, हम लोग एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके बनाते हैं। क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करने के लिए यहां पे पॉइंट रख करके हम लोग क्या करेंगे? आर्क बनाएंगे। किसका आर्क बनाएंगे? एक कंपास से हम आर्क बनाएंगे और इस आर्क को नापेंगे। फिर इतना ही बड़ा आर्क इस चौथे पॉइंट पे कंपास रख करके हम बना लेंगे। इस आर्क को यहां ला करके हम नाप लेंगे कि हमारा आर्क कितना हुआ, और यही आर्क यहां पे ला करके हम यहां पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम इससे यहां पे लाइन खींचेंगे तो यह जो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के वजह से यह दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और यहां पे हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों का कॉमन एंगल है, या यूं कहा जाए कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने की वजह से तो पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों पैरेलल होने की वजह से सिमिलर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल होने की वजह से सिमिलर हो जाएंगे। हम यहां पे लिखेंगे हेयर ट्राइंगल AX4O सिमिलर ट्राइंगल AX9B क्लियर। एंड सो ट्राइंगल AOX4 is similar triangle
ए बी x9, ए बी x9 थ्रू प्रोपोर्शनलिटी। जब यह दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने पढ़ा था AO बाई OB इज इक्वल टू AX बाई x9, AX4 बाई X4 x9 इज इक्वल टू AO बाई OB। यह कितना पार्ट है? 4 पार्ट है, बाई 5 पार्ट इज इक्वल्स टू AO बाई OB हमारा हो जाएगा। क्लियर? इसको हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि ऊपर से लेकर के आपको मैं दिखा सकूं। बाकी ये दोनों सिमिलर पार्ट ही है। क्लियर? अब यहाँ से हमारा AO रेशियो OB, AB डिवाइडेड बाय O इन 4:5, यह 4:5 में डिवाइड हो रहा है। क्लियर? यह इंटरनली डिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से 4 इक्वल पार्ट 3 इक्वल पार्ट भी हम कर सकते हैं, सबको पैरेलल खींच करके। क्लियर? तो यह इंटरनली एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है। अगले रोज हम इक्वल पार्ट वाला भी देख लेते हैं। डिवाइड AB इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर इंटू 5 इक्वल पार्ट्स इंटरनली। क्लियर? यहां पे हम AB इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसका नाम A और B दे देंगे। यहां पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसके 5 इक्वल पार्ट करने हैं तो 5 इक्वल नीचे काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको एंड टू एंड मिला लेंगे और यहां से एक चीज मैंने यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा सेट स्क्वायर और रूलर के मदद से भी आप यहाँ पे रूलर यहाँ पे सेट कर लीजिए और सेट स्क्वायर को बढ़ा करके आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रूलर के एज का इस्तेमाल करके भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी आपको कहना गलत नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइन्स इसके ड्रॉ कर लेंगे, यही हमारा 5 इक्वल पार्ट हो जाएगा। या फिर उस तरह से एंगल कॉपी करके, या सेट स्क्वायर रूलर। अब सेट स्क्वायर और रूलर को हम कैसे चलाएंगे वो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये हुआ, ये एंगल हुआ, ये हमारा स्केल सेट हो गया, स्केल सेट हो गया। अब यहाँ पे हम, ये हमारा स्केल सेट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पैरेलल चलाएंगे। अब इसको सेट यहाँ पे ये कंप्लीट सेट रहेगा, यहीं पे रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ा करके हम यहाँ पे पैरेलल खींच लेंगे, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा के पैरेलल खींच लेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ा के पैरेलल खींच लेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ा के पैरेलल हम खींच लेंगे। हमारा आसानी से सारा पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? तो यह हमारा इंटरनली इंटरसेक्शन A/B, जैसे कि यहाँ पे x1 x2 x3 x4 और x5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे AB1 AB2 AB3 AB4 एंड यहाँ पे B कंप्लीट हमारा हो जाएगा। यह 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम 5 इक्वल पार्ट n इक्वल पार्ट दोनों हम बना सकते हैं आसानी से, हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।